दोस्तों, अगर आपके जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा सोज़िश रहती है और इसी तरह आपके जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफ़नेस हो चुकी है और ख़ास तौर पर आपके घुटनों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफ़नेस है, जिस वजह से आपके लिए चलना-फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आपने अपने जोड़ों का दर्द आरए फैक्टर जो है वो टेस्ट करवाया है और वो टेस्ट आपका पॉज़िटिव आया है। आपको आर्थराइटिस का मसला है, इसके लिए आपने बहुत सी मेडिसिन्स को भी यूज़ किया, बहुत सी पेन किलर्स मेडिसिन्स खाई हैं, लेकिन आपका ये मसला मुस्तकिल तौर पर बेहतर नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द और सोज़िश के लिए होम्योपैथिक की टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊँगा। इन मेडिसिन्स की अलामात के बारे में बताऊँगा और इन मेडिसिन्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका ये मसला मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो जाए। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफ़सील के साथ गाइड करूँगा। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द ये एक ऐसा मसला है जिसमें पूरी दुनिया के अंदर जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो है इसका शिकार है और उनके जोड़ों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द, सोज़िश और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, जिस वजह से उनका चलना-फिरना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, कोई काम-काज नहीं कर सकते। एक तरह के जो है वो मुकम्मल तौर पर मफ़लूज होकर रह गए हैं और इसके लिए वो बहुत सी मेडिसिन्स भी यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, पेन किलर मेडिसिन्स खाते हैं। लेकिन जब तक वो मेडिसिन्स खाते रहते हैं, उस वक़्त तक उनके जो दर्द हैं वो बेहतर रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन मेडिसिन्स को खाना बंद करते हैं, दोबारा से फिर जो है उनके जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, सोज़िश शुरू हो जाती है, स्टिफ़नेस शुरू हो जाती है, जिस वजह से उनके लिए चलना-फिरना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आर्थराइटिस की वजूहात क्या हो सकती है, तो इसकी बेशुमार वजूहात हो सकती है। ख़ास तौर पर जो आर्थराइटिस का मसला होता है, ये बढ़ती उम्र के साथ होता है, ख़ास तौर पर जब आपकी उम्र 35-40 साल से ज़्यादा होती है, तो उससे जो है आपके जो जोड़ें हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उस वजह से उनके अंदर दर्द होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपको जोड़ों के अंदर दर्द हो सकता है, आर्थराइटिस का मसला हो सकता है या जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन है, सोज़िश चल रही है, तो उसकी वजह से भी जोड़ों के अंदर जो है वो सोज़िश और दर्द हो सकता है। और इसी तरह अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर आर्थराइटिस का मसला है, तो उसकी वजह से भी आपको आर्थराइटिस का मसला हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए होम्योपैथिक में जो इलाज है वो बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, बहुत सी मेडिसिन्स हैं, जिनको अगर मरीज़ की अलामात के मुताबिक, मरीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इनफ़रादी अलामात के मुताबिक जो है, अगर मरीज़ को इस्तेमाल करवाई जाएँ, तो उससे आर्थराइटिस का जो मरीज़ है, वो मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊँगा, जो कि मैं अपने क्लिनिक के अंदर जो है, ऐसे मरीज़ों के अंदर अक्सर इस्तेमाल करवाता हूँ और इन मेडिसिन्स के इस्तेमाल से मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और कुछ अरसे तक इन मेडिसिन्स को अगर रेगुलर यूज़ किया जाए, तो आर्थराइटिस का मसला मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो सकता है। दोस्तों, इन मेडिसिन्स में से पहली जो मेडिसिन है, वो है रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए, आर्थराइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है। ख़ास तौर पर अगर आपके जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफ़नेस रहती है, अकड़न रहती है, जिस वजह से आपको चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। सुबह के वक़्त जो है आपके जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफ़नेस हो जाती है। इसी तरह जो आपके जोड़ों के दर्द हैं, वो ठंडी हवा से, पानी के अंदर नहाने से या बारिश के अंदर भीग जाने से जो है, वो ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर आप जब आराम कर रहे होते हैं या लेटे होते हैं, तो उस वक़्त जो है आपके जोड़ों का जो दर्द है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह अगर आप कुछ हरकत करने लगें, काम-काज करने लगें, चलने-फिरने लगें, तो उससे जो आपके जोड़ों के दर्द हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर जो रिस्टॉक्स मेडिसिन है, वो बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, जो दूसरी मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया आर्थराइटिस की होम्योपैथी की एक टॉप मेडिसिन है। ख़ास तौर पर अगर आपके जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सोज़िश रहती है और इनके अंदर बहुत शदीद किस्म का नाक़ाबिले बर्दाश्त स्टिचिंग पेन होते हैं और ऐसा दर्द होता है जो थोड़ा-सी भी अगर आप हरकत करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अगर आप बिल्कुल आराम से एक जगह पर बैठे रहें, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है आपको जोड़ों के अंदर कुछ आराम महसूस होता है। ऐसी अलामात के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए जो है
ब्रायोनिया मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों जो तीसरी मेडिसिन है वो है कालचिकम। कालचिकम मेडिसिन जो है ये ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ख़ास तौर पर अगर जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती है और उस वजह से जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसके साथ जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश हो चुकी है, जोड़ सुर्ख हो रहे हैं, जोड़ जो है वो गर्म महसूस हो रहे हैं। ऐसी अलामात के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए और ख़ास तौर पर अगर आपके पाँव के अंगूठों के अंदर जो है यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सोजिश रहती है, सूजन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से आपको चलना-फिरना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो ऐसी अलामात के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए और ऐसे आर्थराइटिस के मरीज़ों के लिए जो है कालचिकम मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा काम करती है। इन मेडिसिन्स को दोस्तों जो इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है, इन तीनों मेडिसिन्स को आप 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल कीजिए। रिस्टॉक्स 200, ब्रायोनिया 200 और कालचिकम 200 और इन तीनों मेडिसिन्स को आप जो है आधा गिलास पानी के अंदर 5-5 कतरे पानी के अंदर हल करके 5 सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और कुछ अरसे तक इन मेडिसिन्स को आप रेगुलर यूज़ करें। इंशाअल्लाह ताला आपके जोड़ों का जो दर्द है, आर्थराइटिस का मसला है, जोड़ों के अंदर सोजिश रहती है, स्टिफ़नेस रहती है, इन तीनों मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपका ये मसला मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो जाएगा। दोस्तों लेकिन ये एक बात याद रखिए कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो है वो अपना इलाज करवाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो जाएगा। दोस्तों इन तीनों मेडिसिन की जो डोज़ है वो आपकी उम्र, वज़न और आपकी मर्ज़ की कंडीशन के मुताबिक मुख्तलिफ भी हो सकती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना वज़न, ऐज और अपनी कंडीशन बता सकते हैं, मैं उसके मुताबिक आपको इन मेडिसिन्स की डोज़ के बारे में भी गाइड कर दूँगा। इंशाअल्लाह ताला वो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत जल्द जो है वो रिलीफ़ महसूस होगा और आपके जोड़ों के दर्द जो मसला है, वो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो जाए।